देखो कंसंट्रेट करो बोर्ड पे। तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस कर लिया था? प्रिपरेशन हमने देख लिया था एल्कोहल्स एंड फिनोल्स का। इसका प्रिपरेशन हमने देख लिया था एल्कोहल्स एंड फिनोल्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या? केमिकल रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं, केमिकल रिएक्शंस के बारे में। एल्कोहल और फिनोल के केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। एल्कोहल्स एंड फिनोल्स के केमिकल रिएक्शंस के बारे में। अब पहला इसमें हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट बोर्ड पे कंसंट्रेट करोगे। फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं एल्कोहल्स और फिनोल्स के अंदर, उसे हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें पहला है आपका एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनोल्स। एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनोल्स इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल फिनोल की एसिडिटी पे क्वेश्चन आता है और लगातार क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे, आसान है, कर सकते हो तुम लोग। तो सबसे पहले तो ये कंफर्म करो, क्या बोल रहे हो पीयूष? तो पहला हम लोग देख रहे हैं एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनोल्स। तो सबसे पहले तो ये हम लोग को कंफर्म करना है कि एल्कोहल और फिनोल जो है वो एसिड है कि नहीं है। एल्कोहल और फिनोल जो है वो एसिड है कि नहीं है। तो आपको पता है कि कोई भी एसिड जो है हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या करता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो जब भी हम लोग किसी एल्कोहल या फिनोल का हम लोग रिएक्शन कराते हैं, नमन ये एल्कोहल है, फिनोल है, ROH एल्कोहल है। जब इसका हम लोग रिएक्शन कराएंगे हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ, सोडियम क्या होता है? हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। तो ये क्या करता है? सॉल्ट फॉर्म करता है, RO- और Na+, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? और वो कोई भी कंपाउंड जो सोडियम मेटल है यानी हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है, यानी कि उसका नेचर कैसा होगा? उसका नेचर कैसा होगा सहवाग? एसिडिक। भाई कोई भी कंपाउंड है, आपको प्रूफ करना है कि कंपाउंड एसिडिक है कि नहीं है। तो उसको हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ जब रिएक्ट करोगे तो क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा यानी उसका नेचर कैसा है? एसिडिक। ठीक है, उसी तरह से हम लोग फिनोल का रिएक्शन, AR का मतलब समझ रहे हो ना? फिनाइल ग्रुप है। क्या है? फिनाइल ग्रुप। अब यहां से क्या होता है? O- और H+, यहाँ पे भी O- और H+। यहाँ से OH बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है। किसका क्लीवेज हो रहा है? OH बॉन्ड का। ठीक है, अब इसका भी हम लोग हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ये भी क्या करता है? सॉल्ट फॉर्म करता है, सोडियम एल्कोक्साइड। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम फिनोक्साइड। ये है सोडियम एल्कोक्साइड। RO- को हम लोग क्या बोलते हैं? RO- को हम लोग बोलते हैं एल्कोक्साइड। और सोडियम के साथ जुड़ा हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? सोडियम एल्कोक्साइड। और ARO- को हम लोग क्या बोलते हैं सहवाग? फिनोक्साइड। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सोडियम फिनोक्साइड। क्या बोलेंगे? सोडियम फिनोक्साइड। और साथ ही साथ ये क्या रिलीज करता है? हाइड्रोजन गैस। तो कोई भी मेटल, कोई भी कंपाउंड जो हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है, यानी उसका नेचर कैसा है? एसिडिक। अब भाई तुम, अब नमन है भाई, लड़का है, तो कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी ना, तभी तो पहचान करेंगे भाई लड़का है। ठीक है, तो उसी तरह से कोई भी कंपाउंड है, एसिड है, तो उसके लिए क्या चाहिए? कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, तभी तो पहचान पाओगे ये एसिड है। तो कोई भी कंपाउंड अगर हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, यानी उसका नेचर कैसा है? एसिडिक। क्लियर है नमन? क्लियर है? तो कोई भी तुम लोग एग्जांपल ले सकते हो, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे देखो, फिनोल का हमने रिएक्शन करा दिया, दिस इज द फिनोल। इसका हमने रिएक्शन करा दिया सोडियम मेटल के साथ, तो क्या करेगा ये? सोडियम फिनोक्साइड। पूरा स्ट्रक्चर मैं लिख दे रहा हूं कंप्लीट, सोडियम फिनोक्साइड। और साथ ही साथ क्या रिलीज करता है? हाइड्रोजन गैस। यानी कि फिनोल भी जो होगा इसका नेचर कैसा होगा सहवाग? एसिडिक नेचर होगा, क्योंकि ये भी हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। सोडियम फिनोक्साइड क्या होता है? एक सॉल्ट होता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है,
और कोई भी कंपाउंड जो हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक नेचर। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये तो पूछेगा नहीं कि एल्कोहल और फिनोल एसिडिक है कि नहीं है। आपसे क्या पूछता है, स्ट्रेंथ पूछेगा कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा कौन कम एसिडिक होगा। तो उसे हम लोग देखेंगे, पहले इतना नोट करो तुम लोग। कि एल्कोहल फिनोल जो है एसिडिक है कि नहीं है। आपसे क्या पूछता है, स्ट्रेंथ पूछेगा कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा कौन कम एसिडिक होगा। तो कैसे देखोगे तुम लोग। तो हम लोग बात कर रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की। किसकी हम लोग बात कर रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ की। तो किसी भी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ आपको देखना है तो दो मेथड हम लोग देखते हैं। पहला है, फर्स्ट है आपका कि एक्सपेरिमेंटली हम लोग कैसे देखेंगे। एक्सपेरिमेंटली हम लोग कैसे देखेंगे कि एसिडिकेशन किसकी ज़्यादा होगी कम होगी। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से लगातार आता है लेकिन कोई पढ़ाता नहीं है यहाँ पे कि एक्सपेरिमेंटली एसिडिकेशन क्या होगा। ठीक है, तो तुम ध्यान रखोगे, बहुत सारे तुम लोग कहीं भी पढ़ोगे देखोगे जनरली टीचर नहीं बताते हैं कि एसिडिकेशन को एक्सपेरिमेंटली कैसे देखेंगे, जबकि क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो ध्यान रखना है। फ़ोन बंद कर लो, नमन। तो जब भी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है किसी भी एल्कोहल से या फिनोल का, जब भी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है और कैसे देखना है एक्सपेरिमेंटली, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के वैल्यू के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पी के वैल्यू के। के क्या होता है, आयनाइजेशन कांस्टेंट एसिड के लिए, और पी के क्या होता है, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। जैसा सिंपल एक एग्जांपल लेने, सहवाग क्वेश्चन देखो, ये के और पी के देख के डरना नहीं है। मान लो कि 4 एसिड दे दिया आपको A, B, C, D, और इन सब के पी के वैल्यू दे दिया। क्या दे दिया, पी के वैल्यू। और पी के वैल्यू दे दिया, मान लो इसका दे दिया 10.1, 10.2, 10.3, 10.2, 10.4। पीयूष तुम बताओगे किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, किसकी, क्यों? चलो तुम नहीं बताओगे पीयूष, क्यों? क्योंकि पी के वैल्यू जो है वेरी, हाँ, जिसकी पी के वैल्यू कम होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली आपको ए बी सी डी 4 एसिड दे देगा, उनका के या पी के वैल्यू दे देगा। आपसे डायरेक्ट क्या पूछ लेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो अगर के वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, पी के वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम। तो ऐसे तुम लोग कंपेयर कर सकते हो। तो ये तो हो गया एक्सपेरिमेंटली, नोट कर लो तुम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नमन थ्योरेटिकली, कि थ्योरेटिकली अब देखो सबका के पी के वैल्यू जरूरी नहीं कि गिवन हो। ठीक है, तो थ्योरेटिकली हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सेकेंड हम लोग देख रहे हैं मेथड इसका थ्योरेटिकली। तो थ्योरेटिकली अगर एसिडिक स्ट्रेंथ आपको देखना है तो थ्योरेटिकली हम लोग कैसे देखते हैं, देखो समझोगे तुम लोग। कोई भी एल्कोहल या फिनॉल है, कोई भी एल्कोहल या फिनॉल है, बताओ एसिड का काम क्या होता है, H+ देना। एसिड का काम क्या होता है, H+। जैसे ही एक को सोल्यूशन और वाटर में डालोगे ये क्या रिलीज कर देगा पीयूष, H+ रिलीज कर देगा। क्या रिलीज कर देगा, H+। और कोई भी एसिड जब एक H+ आयन निकालता है और इससे जो स्पीसीज बनते हैं, इस एसिड का इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंजुगेट बेस। इस एसिड का ये क्या है, कंजुगेट बेस। अब तुम लोग सोच रहे हो कि कंजुगेट बेस के बारे में हम लोग क्यों देख रहे हैं। तो सिसी भी एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, थ्योरेटिकली जब भी तुम लोग का एसिडिक स्ट्रेंथ देखना हो तो किसी भी एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑफ कंजुगेट बेस। नमन, अब इस कंजुगेट बेस पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही क्या होगा, कम होगा। यानी सिंपल सोच लो कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अब नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, और किसी नेगेटिव चार्ज पे और नेगेटिव चार्ज तुम रिलीज करोगे तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, घटेगी। तो जब भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे होंगे, जब भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे होंगे, यहां पे हम लोग ले लें एल्कोहल से या फिनॉल्स ले लें हम लोग, एल्कोहल से या फिनॉल्स, और यहां पे हम ले लें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट
का क्या इफेक्ट होगा एल्कोहल फिनोल के एसिडिक स्ट्रेंथ पे। तो अगर हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में तुम लोग याद रखोगे ऑल एल्काइल ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जितने एल्काइल ग्रुप होते हैं सारे क्या होते हैं, सारे क्या होते हैं नमन, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जितने एल्काइल ग्रुप होते हैं सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और यहां पे तुम लोग याद रखोगे NO2 या हेलोजेंस जितने होते हैं ये सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यानी ये हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे और ये हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, कम करेंगे। अब समझो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कोई नहीं बताएगा, पीयूष चावला, ये कितना डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री, वेरी गुड। नमन, ये कितना डिग्री है, सेवक 3 डिग्री अल्कोहल, ये क्या है 3 डिग्री अल्कोहल है। तो दिस इज द 1 डिग्री अल्कोहल, दिस इज द 2 डिग्री एंड दिस इज द 3 डिग्री। अब एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पेपर में और पूछ लिया कि एसिडिकेशन का ऑर्डर क्या होगा, बताओ कौन ज्यादा एसिडिक होगा कौन कम एसिडिक होगा, बताओ। नमन जल्दी बता दो कौन ज्यादा एसिडिक होगा, वेरी गुड 1 डिग्री। क्योंकि देखो अगर तुम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा। तो 1 डिग्री ज्यादा एसिडिक होगा, फिर 2 डिग्री और सबसे कम एसिडिक कौन सा होगा, 3 डिग्री। बता सकते हो, नोट कर लो। नेक्स्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल हम लोग देखते हैं। देखो अगर हम बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नमन, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फिनोल। क्या ये फिनोल है। अब इसको कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से लगातार आते हैं, हो सकता है सीबीएसई में डायरेक्ट एक क्वेश्चन तुम लोगों को मिल जाए। अब इनमें आपको चारों में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। बातें नहीं करो पीयूष से, इन चारों में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। अब देखो इसकी अगर हम बात करें, इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज द फिनोल। इसको हम बोलते हैं ऑर्थोमिथाइल फिनोल, मेटामिथाइल फिनोल, पैरामिथाइल फिनोल, या एक इसका और नाम, इसको हम बोलते हैं ऑर्थोक्रिसोल। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोक्रिसोल। इसको हम क्या बोलते हैं, मेटाक्रिसोल, याद रखोगे। और इसे हम बोलते हैं पैराक्रिसोल, पैराक्रिसोल। अब इन सब में एसिडिक स्ट्रेंथ का तुम्हें ऑर्डर बताना है। बताओ ये CH3 क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। मैंने बताया था जितने भी एल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हमेशा क्या करेगा, निगेटिव चार्ज डेंसिटी को बढ़ाएगा, और निगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा यानी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, कम करता है। देखो याद रखोगे तुम लोग, ऑर्थो और पैरा पे, ऑर्थो और पैरा पे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट लगता है। ऑर्थो और पैरा पे क्या लगता है, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट लगता है। और मेटा पे जो इफेक्ट लगता है कैसा लगता है, वीक इफेक्ट लगता है। मेटा पे क्या लगता है, वीक इफेक्ट लगता है। अब बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, पहला वाला। क्यों, देखो बाकी सब में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है जो कि एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, लेकिन इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ही नहीं। अब देखो यहाँ पे इन तीनों में कंपेयर करोगे, अब देखो इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है यानी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को ज्यादा बढ़ाएगा, यानी सीधे एसिडिक स्ट्रेंथ इन दोनों की क्या होगी, इसके कंपेरेटिवली कम होगी। यानी थर्ड वाला क्या होगा, ज्यादा एसिडिक। क्यों, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग रहा है वो वीक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जबकि ऑर्थो और पैरा वाले पे क्या है, स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस, अब देखो बहुत सारे टीचर जो हैं वो बता देते हैं कि ऑर्थो वाला कम होगा, पैरा वाला ज़्यादा होगा। कोई बोलता है पैरा वाला कम होगा, ऑर्थो वाला ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है कभी। दोनों का तुम लोग देखोगे, एनसीईआरटी में दिखा देता हूं तुम लोग को, एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे इन दोनों का तुम लोग पीके वैल्यू देखोगे तो देखो ऑर्थो क्रिसोल पीके वैल्यू कितनी है 10.2 और पैरा क्रिसोल इसकी भी पीके वैल्यू कितनी है 10.2। क्लियर है ना। तो दोनों की पीके वैल्यू क्या एग्जैक्टली सेम है,
यानी कि अगर पीके वैल्यू सेम है, एक्सपेरिमेंटली दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ सेम है, तो थ्योरेटिकली भी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो गलत नहीं पढ़ना है, बहुत सारे बच्चे गलत पढ़ते हैं, और इन दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ एग्जैक्टली क्या होता है, सेम होता है, ऑर्थो और पैरा वाले का। तो ध्यान रखोगे, तो गलत नहीं पढ़ना है, पीके वैल्यू दोनों की सेम, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, सेम होगा। तो जल्दी से तुम लोग नोट करो। देखो यहाँ पे मैं तो यहीं पे करूंगा दोबारा से, तुम लोग यहीं पे साफ नहीं करने लगा। एक बार नमन क्या किया था कि गलती से अपने नोटबुक में वहीं साफ करके फिर से लिखने लगा। पीयूष तो 3 बार कर चुका है ऐसा। ठीक है, तो ये सिर्फ मैं कर सकता हूं, तुम लोग नहीं कर सकते हो, तो तुम लोग वहीं से गलती से साफ मत करने लगना। ठीक है, नमन है सहवाग तो होशियार है इस मामले में। ठीक है, देखो यहाँ पे अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप, ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा रहे हैं, नाइट्रो ग्रुप। मेटा पोजीशन पे क्या लगा रहे हैं, नाइट्रो ग्रुप। और पैरा पोजीशन पर लगा रहे हैं नाइट्रो ग्रुप। नमन साफ तो नहीं कर लिया वहीं पे कॉपी में ही। ठीक है, तो ये गलती नहीं करोगे। कई बार मैंने देखा है बच्चों को वहीं से साफ करके वहीं पे लिखने लगते हैं। ठीक है, अब इन सब में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको बताना है। देखो NO2 ग्रुप सबसे पहले पीयूष क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन लीजिंग है, इलेक्ट्रॉन गधे देख लो पीछे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और बताओ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है या घटाता है, बढ़ाता है, अभी बताया था। अब देखो होता क्या है, जैसे ही तुम लोग कंजुगेट बेस इसका बनाओगे, जैसे फिनोल का ही कंजुगेट बेस तुम बनाए, फिनोल का क्या बनाए, फिनोल का तुम लोग बनाए कंजुगेट बेस, क्या हुआ इसका कंजुगेट बेस, सहवाग। दिस इज द कंजुगेट बेस, फिनोक्साइड आयन और H+ रिलीज किया। देख लो पहले पीयूष, अब इसकी निगेटिव चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होगी, कम, और निगेटिव चार्ज डेंसिटी जितनी कम होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। अब मान लो मैंने इस पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, बताओ अगर तुम यहां से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करोगे तो निगेटिव चार्ज घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा ना। कहीं भी निगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन खींचोगे तो निगेटिव चार्ज डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और निगेटिव चार्ज डेंसिटी घटेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्योंकि बताया था आपको कि एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑफ कंजुगेट बेस। तो देखो पहला छोड़ दो तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब में क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है, यानी कि पहले वाले का तो सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, पहले वाले का क्या होगा, सबसे कम, तो पहले वाले का तो सबसे कम कर लो। फिर और फिर कौन सा होगा, फोर्थ वाला। अब क्यों होगा मैं बताऊंगा अभी, फिर कौन सा, अब क्योंकि देखो तुम लोग सोच रहे थे कि ऑर्थो और पैरा वाले का बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऑर्थो वाले का क्या होता है, देखो तो फिर कौन सा होगा, थर्ड वाला, और फिर कौन सा होगा, सेकंड, और सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, फोर्थ वाला। क्योंकि मैंने बताया था मेटा पे हमेशा कौन सा इफेक्ट लगता है, वीक इफेक्ट, जबकि इन दोनों पे क्या लगता है, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट। बताओ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर स्ट्रांगली काम करेगा तो निगेटिव चार्ज डेंसिटी कम होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ मेटा वाले से क्या होगी, ज्यादा। लेकिन ऑर्थो वाले का पैरा से कम क्यों होगा, ऑर्थो वाले का ये क्वेश्चन आता है कि वाई ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज लेस एसिडिक देन पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो रीजन देखो इसका क्या है, रीजन समझ लो। ये तुम्हारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है सहवाग, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है। अब जैसे ही ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा बताओ, वेरी गुड, क्योंकि नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव निगेटिव जैसे एक दूसरे क्लोज जाएंगे इनके बीच में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या हो जाएगा, अब देखो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या फॉर्म हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बताओ जब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा तो ये क्या आसानी से H+ दे पाएगा, और कोई भी एसिडिक अच्छा एसिड कब होता है, जब आसानी से H+ दे।
तो इसीलिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो होता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से H+ आसानी से नहीं दे पाता है, इसीलिए लेस एसिडिक होता है। तो सिंपल आपको रीजन लिख लेना है कि रीजन क्या है, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल is less acidic, is less acidic than paranitrophenol, paranitrophenol। और इसे तुम लोग कर लोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ऐसे तो इंपॉर्टेंट मैंने बता ही दिया था, एसिडिक टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं, नोट कर लो।